नमस्कार एंड वेलकम बैक। एक गलती जो 40 साल से भारत करता रहा लहड़ू के कारण, उसको सीधा कर दिया मोदी जी ने फाइनली। पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा था उसके ऊपर मोदी जी ने बोला था मैं नहीं करूंगा, उसके ऊपर डैम बनाऊंगा। डैम बना दिया है, चालू कर दिया है, टेस्ट हो गया है। इवन कि वहां से जो पानी है, कैनाल सिस्टम हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया ताकि पाकिस्तान का जो एक लाइफ लाइन था पानी, उसको कट ऑफ किया जाए। उनकी जो खेत हैं वो हमेशा जो हरे भरे होते थे, अब मिट्टी में वो मिलने वाले हैं। मोदी जी ने पहले बोला था इनको भीख मांगने के लिए मैं मजबूर करूंगा, वो काम हमने कर दिया। और उनका जो वाइटल रिवर जो बहती थी पाकिस्तान के अंदर, उसको बंद कर दिया है। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने बोला था कि पाकिस्तान के साथ करेंगे, तो मोदी ने करके दिखाया है। एक डेवास्टेटिंग ब्लो है जो उनकी अगली समर में आने वाली है। ऊपर से जो मेट्रोपॉलिटन जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोल दिया इस बार जो गर्मी है वो सारे रिकॉर्ड वो तोड़ने वाली है। ये वो चीज़ है जिसके लिए हम 40-50 साल से हम वेट करते रहे। हमने सिर्फ एक टूटी ही बंद नहीं करी एक रिवर की, एक मैसिव हाइड्रो इंजीनियरिंग का मेगा स्ट्रक्चर हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। ये वो है जिसे कांग्रेस ने पूरा नहीं करने दिया। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आपको अब हैरानी हो जाएगी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और जो पंजाब की गवर्नमेंट है, इन दोनों को लड़ा के रखा कांग्रेस ने, ताकि जो वहां पर जो हम डैम्स बनाने की कोशिश करते थे कश्मीर के अंदर। पहली बात तो लहड़ू ने जो एग्रीमेंट किया था वो ये था कि 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा, और दूसरा एग्रीमेंट ये कर लिया कि अगर हम वहां पे कोई डैम बनाएंगे तो पाकिस्तान की परमिशन लेकर हम अपने कंट्री में डैम बनाएंगे। और पाकिस्तान हमें परमिशन देता नहीं था। वो पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है वो सारा यूज भी नहीं करते, उसमें से 70-80% पानी समंदर में जा रहा है। लेकिन भारत में जो हिंदू है उसको कहीं पानी ना मिल जाए, इसलिए लहड़ू ने उस वक्त वो एग्रीमेंट कर लिया। अब शाहपुर कांडी डैम जो डैम है, नॉट डाम, धाम बोलते बोलते डाम धाम आ गया। जो शाहपुर कांदी एक डैम है वो पूरा हो गया है, और ये एक डेवस्टेशन करने वाला है, डिजास्टर क्रिएट करने वाला है पाकिस्तान के लिए। कहां पर? उनके पंजाब रीजन में। लेकिन हम यहां तक पहुंचे क्यों, उसके लिए आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि जब 1947 में जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो पाकिस्तान बना के चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त क्या किया, उन्होंने पानी के ऊपर कोई एग्रीमेंट हमारे से किया ही नहीं। उन्होंने क्या किया, आधी जमीन चाहिए ले गए, जमीन ले गए, तो जो मिलिट्री के एसेट्स थे वो आधे ले गए, जो ट्रेजरी थी आधी ले गए। अगर कोई डिफरेंस था तो 75 करोड़ रुपए उस वक्त भारत की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को देने थे, क्योंकि मुसलमान थे हमारे यहां पर, मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू, हमने वो भी एग्री कर लिया। हर चीज 50-50 ले गए। लेकिन जो क्रूशियल डिटेल थी पानी, उसके बारे में वो भूल गए। उनको ये समझ नहीं आया, उनको ये था कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड उनके पास है तो पानी तो आ ही रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता लगा पहले शुरू में कि यह जो पानी है उसकी शुरुआत तो भारत से होती है। जब उनको समझ आया उसके बाद उन्होंने मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू को फुसलाना शुरू कर दिया। तो उनको पता लग गया कि अगर कहीं भारत ने यहां पे डैम्स बना लिए तो पाकिस्तान के पास वो तो पैसे मर जाएंगे। तो उन्होंने फुसला कर इनसे एग्रीमेंट करवा लिया मोहम्मद नेहरू से कि तुसी भी मुसलमान, असली भी मुसलमान, क्यों ना आप एक काम कीजिए कि 80% पानी हमें दे दीजिए और ऊपर से डैम जो बनाने हैं उसकी परमिशन भी हमसे लीजिए। उन्होंने सिचुएशन को मैनिपुलेट कर दिया और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी इस तरह से साइन करवाई है, ये बोलकर तुस्सी भी मुसलमान थे, अस्सी भी मुसलमान। लहड़ू ने साइन कर दिया। अब उनको लगा कि यार ये तो परमानेंट है, परमानेंटली हमने भारत के हाथ बांध दिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या किया, हमने बोल दिया दिस एग्रीमेंट को फाड़ के हमने जलाकर हमने फेंक दिया है। अब ये नदियां एक्सक्लूसिवली भारत को बिलोंग करती हैं, सतलुज, ब्यास, रवि। अब क्लियर डिवीजन हो गया। इसके ऊपर हम जो जितने भी ये सारे लूप होल्स लहड़ू के क्रिएट किए गए थे, हम उसको मानते ही नहीं है। इसलिए हमने भी प्रोग्रेस कर दिया। साथ में जो पंजाब और जम्मू कश्मीर को लड़ा के रखा था लहड़ू ने अपनी पॉलिसीज के कारण, वो जो लड़ाई है उसको भी हमने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर वाले बोलते थे कि यार हम मुसलमान हैं, हमारा ये जो पानी है या तो हम मुसलमानों को देंगे या पाकिस्तान को देंगे। पंजाब में क्योंकि सिख हैं, वो तो हमारे धर्म के साथ बिलोंग नहीं करते, हम इनको पानी नहीं देने देंगे। या अगर बिजली प्रोड्यूस हुई है तो जम्मू कश्मीर वाले वहां से बिजली को भारत में नहीं देंगे, वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं या प्रोड्यूस करने नहीं देंगे। यानी कि ये सारी लड़ाइयां होती रही। अब एक सिंगल मूव के कारण हमने सारे कामों को सीधा कर दिया।
यानी कि अब भारत पानी को स्टोर भी करेगा, पाकिस्तान में जाने भी नहीं देगा, और ऊपर से जम्मू कश्मीर की और भारत की तरक्की के लिए इस पानी को यूज किया जाएगा। अब सोच सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री 80% पानी पाकिस्तान को दे दे। हमारे यहां पर खेतों में पानी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वहां पर पानी जा रहा है। ये मोहम्मद कोई होगा अगर जिसके नाम में वही काम कर सकता है, इसलिए मोहम्मद नेहरू ने यह काम किया ताकि उनके वहां पर आप सोच के देखिए, जो कॉटन है, व्हीट है, राइस है, वो उग सकती है क्योंकि पानी है उनके पास। और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर और पंजाब की लड़ाई करवा दी, पानी की कमी करवा दी, पानी के लिए लड़ रहे हैं यहां पर क्योंकि पानी था नहीं, और पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर हंसते थे। वो सारा काम हमने फाइनली खत्म कर दिया जब शाहपुर कांडी का जो डैम है, ये पठानकोट में जब हमने क्रिएट किया। अब एक मजे की बात और है, हमने किया क्या है, ऊपर जो पहाड़ियां हैं वहां पर ऑलरेडी डैम्स है, वहां पे पानी स्टोर होता है, उससे नीचे निकल के जो है स्टोरेज का कोई जगह नहीं था, वो सारा आगे निकल रहा था। अब हमने नीचे भी अपने डैम्स बनाने शुरू कर दिए, मल्टीपल लेवल्स पे डैम्स हैं। पहले ऊपर बिजली बनती है, पानी स्टोर होता है, फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में हम ऐसा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, गेट्स रेडी हो गए हैं, टेस्टिंग हो गई है, अगले महीने इसको चालू कर दिया जाएगा। टाइम से पहले बता रहा हूं आपको, एक जो ये प्रोजेक्ट है उस पर एक बूंद भी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगी। अब इसका इंपैक्ट क्या है, अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने आप को बोलता था कि इनका जो देश है ना, नदियां नदियां बहती हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। एब्सोल्यूट पैनिक में पाकिस्तान आने वाला है। जो भीख का कटोरा उनके हाथ में हमने पहले दे दिया था, अब वो भीख का कटोरा खाना मांगने के लिए दुनिया में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब का जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वो गोल्डन गूज है पंजाब के, इसके लिए, पाकिस्तान के लिए रिचेस्ट भी है, एरोगेंट भी हैं वहां के लोग। वो सारा खाना पूरे पाकिस्तान के लिए वो पंजाब एरिया जो उनका है वही प्रोड्यूस भी करता है, और वहीं पर इनके जितने भी हुक्मरान हैं वो पंजाब में ही बैठते हैं। मिलिट्री के बेस भी वहां पर हैं, और इवन की उग्रवादियों के बेस जो बड़े बड़े सीईओज हैं इनके, वो सारे भी वहीं पे रहते हैं। अब वही सारे जो लोग हैं, ये रावी जो नदी है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा पंजाब एरिया पाकिस्तान का। और जब समर्स आती हैं तो जो सारा पैसा पानी जो भारत से निकल के उनके पास जाता है, उनके कारण इनका पूरा नेटवर्क चलता है, क्योंकि वहां पे कनाल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अब होगा क्या, वहां पे जो कॉटन है, व्हीट है, राइस है, अब वो उग नहीं सकती गर्मियों में क्योंकि पानी हम जाने नहीं देंगे, नॉट एनी मोर। और हमने भी डैम को इतना परफेक्ट पोजीशन पे हमने खड़ा किया है जो डाउन स्ट्रीम है, यानी कि अब कुछ भी हो जाए पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। और ऊपर से हमने 1960 की ये जो लेहड़ू की बनाई हुई ट्रीटी थी मुसलमानों को सपोर्ट करने की, वो भी हमने फेंक दी है। दोस्तों ये तो हो गया जो हमने किया है। साथ में मोदी जी ने एक स्टेटमेंट और दे दिया। क्या बोल दिया? हमने बोल दिया कि ये पानी भारत को बिलोंग करता है और भारत की धरती के लिए अब हम यूज करेंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्कुल कोलैप्स करके हम छोड़ने वाले हैं। अब पाकिस्तान भुकराने के बाद किया क्या, पाकिस्तान ऐसे ही बैठ जाएगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा? ऐसा हो नहीं सकता। वो चले गए इंटरनेशनल लॉ में, कोर्ट में, कि जी भारत ने जो किया है गलत है, ये उल्लंघना है इंटरनेशनल लॉ की। जब वो वहां से उग्रवादी बनाकर हमारे कंट्री में भेजते हैं तो कोई इसमें उनको इंटरनेशनल लॉ टूटता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन हमने पानी बंद कर दिया जो हमारे देश से चलता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ की उल्लंघना है। हमने बोला भाड़ में जाओ। अब उल्लंघना हम करेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। और जो इनके जो ये कैनाल्स इन्होंने बनाए हैं पूरे पाकिस्तान में, इसे पूरा ड्राई करके छोड़ने का, मिट्टी धूल उड़ेगी वहां पर, ये काम हमने कर लिया है। और ये एग्रीकल्चर बैकबोन जो पाकिस्तान की है वो कितनी वॉलेटाइल है, वो हमने एक डैम बनाकर हमने दिखा दिया। दोस्तों पाकिस्तान सिर्फ इसको एग्रीकल्चर के लिए ही यूज नहीं कर रहा था, वो इसको एक वेपन की तरह भी यूज करता था अपने कंट्री के अंदर, और हमने सारा कुछ बंद कर दिया। ये इकोनॉमिक अर्थक्वेक पाकिस्तान में आने वाला है 40 साल के बाद, या समझ लीजिए 1960 के बाद जाकर अभी 40 से 50 साल जो भी हो गए उसके बाद ये काम होने वाला है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये काम आपको लगता है कि एक साल में डैम बन गया? नहीं, हमने डैम का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन 40 साल से इसे बनने नहीं दिया गया लेहड़ू की फैमिली के कारण। और आज जो ये पाकिस्तान जो पानी हमारा पीकर हमारे कारण जी रहा है, हमारे रहमो कर्मों के ऊपर, क्योंकि हिंदुओं की गवर्नमेंट है, हिंदुओं की कंट्री है, वो ऐसे इनकी तरह जाहिल नहीं है। लेकिन हमने अब इनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अब वाटर एंड टेरर दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। और ये जो आयरनी है, जो स्टैगरिंग थी, उसे ठीक किया है मोदी जी ने। आपको लगता है कि लेहड़ू या उसकी फैमिली कभी भी ये काम करती?
परमानेंटली टूटी पाकिस्तान की बंद कर सकते थे कांग्रेस वाले, या कभी करेंगे। और पानी को डाइवर्ट करके आपने एक और काम कर दिया कि अब जो हमारा फार्मर है जो पानी के लिए तरस रहा था वो बंद होगा। लड़ाइयां आपस में जो पंजाब की और हरियाणा की भी लड़ाई है वो भी खत्म होगी, क्योंकि आपको याद होगा एक SYL कैनाल, सतलुज यमुना लिंक हमने बनाया था, जिसके अंदर एक भी बूंद आज तक जा नहीं सकी, क्योंकि पानी पंजाब ने देने से मना कर दिया। वो जाता है राजस्थान तक पानी, यानी कि जम्मू कश्मीर से पानी निकलेगा पंजाब में, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक, जो ताकि वहां पे जो रेगिस्तान का एरिया है उसे अपने हरा करना है। ये गेम अभी शुरू हुई है। आपको लगेगा कि यार ये एक स्ट्रेटेजी है, नहीं, ये एक मैसिव स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। एक बोल्ड हमने अपना दिखाया पावर, कि इसको बोलते हैं पावर। और पाकिस्तान इज नाउ स्टेयरिंग एट अ ड्राई, वेरी ब्लीक एंड वेरी डेस्परेट फ्यूचर। काउंटडाउन वही टिक 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 वाला पाकिस्तान का, जहां पर वाटर की क्राइसिस अब पाकिस्तान में आने वाली है, वो टाइम ऑफिशियली शुरू हो गया है। एंड देयर इज नथिंग दे कैन डू टू स्टॉप भारत। क्यों? क्योंकि यहां पे सनातनियों की गवर्नमेंट है। अब बताएंगे इनको कि हिंदू इनका क्या करेगा। तभी पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान होकर जो 0.1 हिंदू है उससे डरते हैं लोग कि हिंदू हमें खा जाएगा। 0.1% भी भारी है उनके ऊपर। ये हालत है पाकिस्तान की। तो उनका जो डर है वो सही है, वो हमने प्रूव कर दिया। यस, 0.1% हिंदू भी इस्लाम के लिए खतरा है, और हम खतरा जिंदगी भर तुम्हारे लिए बने रहेंगे। 1000 साल से बने हुए हैं, अगले 1000 साल भी तुम्हें जीने नहीं देंगे। और ये हिंदू ही है, हिंदू नहीं, सॉरी, हिंदू तो कन्वर्ट हो गए थे, ये जो भटके हुए हिंदू जो आज मुसलमान बन गए हैं उनसे डर नहीं है। जो सनातनी है उनसे ये डर लगते हैं इनको, इसलिए बोलते हैं सनातन को हमने खत्म करना है। मोहम्मद राहुल गंदगी और इसकी फैमिली क्या बोलती है, हमने सनातन को खत्म करना है। वो हिंदुओं को खत्म करने की कभी बात नहीं बोलते। दोनों में बड़ा फर्क है। जिस दिन आप ये बात समझ आएंगे कि हिंदू में और सनातनी में फर्क क्या है। हिंदू वो है जो कभी भी 1 लाख के झांसे में या एक बोरी चावल के झांसे में कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी मुसलमान बन जाता है। सनातनी वो है जो 1000 साल से, क्या 10,000 साल से भी सनातनी था, है, सर कटा लेगा लेकिन हिंदू नहीं बनेगा, और बाद में कन्वर्शन तो कभी करेगा नहीं। थैंक यू। जय हिंद।